हेलो हेलो वेलकम बैक टू ऑल अबाउट क्रिकेट। यार राजस्थान ने चेन्नई को हरा के ने पहले 2 पॉइंट्स ले लिए हैं और फाइनली एक जीत दर्ज कर ली है। लेकिन यार चेन्नई का मैच था ये मेरे हिसाब से, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ ओवरऑल आज। और आज सुरेश रैना जब कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने भी बोला था कि इस बार के जो 9-10 गेम्स हुए हैं, 11 गेम्स हुए हैं टोटल, उसमें फील्डिंग उस लेवल की नहीं रही है। और मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने यही कहा है कि फील्डिंग यार उस लेवल की नहीं दिख रही। बॉलर्स ने कमबैक करा है, बॉलर्स ने बोला कि भाई ये लोग हमारे कैच पकड़ नहीं रहे तो हमको होल्ड करके या एलबीडब्ल्यू करके ही विकेट लेने पड़े। कुछ और कैचेस आज के मैच में, चेन्नई वर्सेस आरआर के मैच में कुछ अच्छे कैचेस थे, 2 कैचेस जिन्होंने पूरा गेम बदल दिया। उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन जो मेन टॉपिक है कि फील्डिंग का स्तर उस लेवल का नहीं है जो लेवल पे आईपीएल है। स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहले आरआर वर्सेस सीएसके के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके पहले वाला मैच जो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉस जीतकर ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर से चेज करने का फैसला लिया, जो कि पिछले बार भी लिया था। टॉस जीता था, चेज करने का फैसला लिया था, लेकिन चेज नहीं कर पाए थे क्योंकि उन इसके बारे में एक्चुअली हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले फर्स्ट इनिंग्स के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने कैसे खेला। राजस्थान रॉयल्स का एक बैट्समैन जो है, जो टोटल 3 मैचेस हुए हैं अभी, एंड तीनों मैचेस में उसने बहुत डिसअपॉइंट करा। आज पहला शॉट चौका लगाया था, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली वो कैच थमा बैठा। यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाए 3 बॉल में और अपना विकेट दे बैठे। बहुत ज़्यादा ओवर, मतलब शॉट्स के लिए जा रहा है वो, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा प्रेशर ले रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि फास्ट वो खेलता है, फास्ट खेलता है। टेस्ट में भी हमने देखा है कि कैसे उसको शॉट्स मारना पसंद है। लेकिन जब आप आउट हो रहे हो, जब ऐसे 2 मैचेस में आप आउट हो रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए फिर से। जब आपके शॉट्स लगने लगेंगे तो नेक्स्ट मैच में आप कमबैक करोगे, उसके बाद के मैच में आप कमबैक करोगे, उसके बाद के मैच में आप अच्छे शॉट्स लगाओगे। लेकिन आपको एक गेम थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पिच पे टिकना पड़ेगा। फिर संजू सैमसन और खलील अहमद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो तो हमने देखा ही है पिछले मैचेस में भी। फिर उसके बाद संजू सैमसन ने 20 रन बनाए, नूर अहमद आते ही पहला विकेट निकाल लिया उसने, नूर अहमद ने संजू सैमसन को लॉन्ग ऑन पे। देन भाई आज एक राजस्थान ने गैम्बल खेला बोलूँ या एक चेंज किया कि पिछले मैचेस में जो रियान पराग आ रहा था 1 डाउन, इस बार नीतीश राणा को भेज दिया। नीतीश राणा पिछले दो, आई थिंक 2 मैचेस हुए हैं आरआर के, या 3 मैचेस हुए टोटल हारे। पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं हम लोग। तो अब तक आरआर ने टोटल 3 मैचेस खेले हैं, उसमें से जो 2 मैचेस थे उसमें नीतीश राणा आ रहा था सेकंड डाउन। आज बस फ्लिप कर दिया कि नीतीश राणा आ गया 1 डाउन एंड रियान पराग जो आया वो सेकंड डाउन, और उनके लिए वो काम कर गया भाई। नीतीश राणा ने जो मतलब आते ही लगाए उसने, छक्के चौके शॉर्ट बॉल, ये दिक्कत है वो दिक्कत है करके सब बोल रहे थे, लेकिन उसने दिखा दिया कि भाई मेरे पास सब रेंज शॉट्स है। और जो उसने मोमेंटम लेके आया, मजा आ गया। उसने मतलब अपना रिडेम्पशन कर लिया उसने। फिर कैच भी छूटे, चेन्नई की तरफ से भी बहुत कैच छूटे। पिछले मैचेस में भी देखा हमने कैसे कैचेस छूटे थे। आज तो एक बहुत ही लप्पू सा कैच था वो, जेमी जेमी ओवर्टन, इसने छोड़ा था एक कैच। आई गेस एक और कैच छूटा था किसका, सैमसन का आई गेस। उतना ज़्यादा वो महंगा पड़ा नहीं, लेकिन वो कैच भी छूटा था। नीतीश राणा ने बहुत अच्छी पारी खेली, 36 बॉल्स में 81 रन बनाए उसने। 10 चौके और 5 छक्के, 225 के स्ट्राइक रेट से खेला है। और जब नीतीश राणा आया, फिर सैमसन का विकेट नूर अहमद ने लिया। उसके बाद रियान पराग आया। रियान पराग ने भी बहुत अच्छा सूझबूझ का इनिंग्स खेला यहाँ पे। वो आते ही पहले 2 मैचेस में हमने क्या देखा कि आते ही वो एक चीज मुझे लगता माइंड में बैठ गई है कि 200 रन ही बनाने, 250 रन ही बनाने। यार पहले के मैचेस में भी 150 रन भी डिफेंड होते थे, 120 रन भी डिफेंड होते हुए देखा हमने मैचेस में। बॉलिंग के ऊपर इतना भरोसा तो रखो यार, बैट्समैन है लेकिन बॉलर्स ने कमबैक करा है।
हमने कल परसों के मैचेस में देखे हैं, जो सेकंड बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने डिफेंड करा है अपना टोटल। तो बॉलर्स ने अपना कमबैक करा है। जो टुक्काई पिटाई हो रही थी उनकी, उन्होंने अब उसको कंट्रोल करा है और उन्होंने पकड़ के रखा है अभी बैट्समैन। हाँ, फिर नीतीश राणा और रियान पराग जब खेल रहे थे तो दोनों देवर क्रूजिंग। जो 182 बने हैं ना, ये बने हैं समझो स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स को और बीच का कुछ 14th या 15th ओवर का एक पकड़ के चलोगे तो 182 उतने बने। बाकी 5 ओवर में लास्ट के इन्होंने बिल्कुल रन नहीं खाए और विकेट ज़्यादा दे दी। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो एक पथीराना का कैच था, जो उसने पकड़ा था ध्रुव जुरेल का। जब नीतीश राणा स्टंप हो गया था धोनी, अश्विन ने वाइड बॉल डाली भाई, वो सेम ओल्ड स्टोरी। तो वाइड पे कितने बार कितने बैट्समैन को उन्होंने स्टंप नहीं करा है, या फिर स्टंप किया है धोनी ने मैक्सिमम टाइम। और अश्विन धोनी की जोड़ी तो भैया बहुत ही पुरानी चर्चित जोड़ी है, और बहुत ही क्या बोलते उसको आइकॉनिक जोड़ी। फिर रियान पराग गया, मतीशा पतिराना ने कैच पकड़ा उसका भी। ध्रुव जुरेल का एक कैच पकड़ा, नूर अहमद के बॉल पे जो था वो बहुत ही अच्छा कैच था। वो फंबल हुआ वहां, लेकिन उसने वही छाती से लगा लिया बॉल और उसने पकड़ लिया कैच। आज ध्रुव जुरेल नहीं चल पाया। फिर हसरंगा भी नहीं चल पाया एज यूजुअल। वो बैटिंग में 3 मैचेस कंटिन्यूअस फ्लॉप रहा है, लेकिन आज उसने बॉलिंग में कमाल दिखाया। फिर हेटमायर आया। हेटमायर का एक कैच छूटा था, जो मैंने बोला था कि इसने छोड़ा था अपना ओवर्टन, जेमी ओवर्टन ने। एकदम पूजा बॉल था भाई, अगर वो पकड़ लेता ना तो मुझे लगता 10-20 रन कुछ कम होते और आज चेन्नई का मैच होता वो। तो वो कैच भारी पड़ गया बहुत। धोनी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि जो अगर छक्के चौके खा रहे हो आप, अगर एक बॉलर है जो 6 बॉल डालनी है उसको और उसमें उसने 4 बॉल छक्के चौके खा लिया है, लेकिन अगर वो 2 बॉल लास्ट के 2 बॉल में वापसी कर लेता है तो दोज 2 बॉल्स कैन मेक अ डिफरेंस इन द मैच। वो 4 रन से, वो 6 रन से, या 12 रन से आप वो मैच जीतते हो तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है। वो बहुत ही ज़बरदस्त सूझबूझ चाहिए उस चीज़ के लिए। लेकिन उसके बारे में भी और बात करेंगे, धोनी और जडेजा के बारे में भी। मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा आज इनिंग्स को जिस तरीके से डीप में लेके गए, जो कि उतना नहीं होना चाहिए था। बहुत देर हो गई थी वहाँ पे बैट घुमाने में। बात करते हैं इसके बारे में। फिर हेटमायर ने 19 रन बनाए, एक चौका एक छक्का। फिर जोफ्रा आर्चर, ऋतुराज गायकवाड़, खलील अहमद ने ले लिया। फिर कुमार कार्तिकेय, तीक्षाना, तुषार देशपांडे नॉट आउट। कुमार कार्तिकेय रन आउट हो गया, खलील अहमद ने करा। तो कुल मिला के राजस्थान ने 182 रन्स रखे बोर्ड पे, विच इज वेरी गुड। विच इज अ वेरी गुड टोटल टू डिफेंड अगेंस्ट एनी टीम। हाँ, विच इज अ वेरी गुड टोटल, जो बॉलर्स को आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए वो कॉन्फिडेंस मिला। क्योंकि मैंने लास्ट 10-11 मैचेस में यही चीज देखी है मैक्सिमम टीम्स के साथ में, कि भैया 200 रन के ऊपर ही बनाना है, नहीं तो नहीं जीत। ये क्या माइंडसेट लेके खेल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और फील्डिंग तो बिल्कुल ही लोअर स्तर की फील्डिंग रही है भाई। 2 कैचेस आज जो अच्छे रहे हैं वो था एक मतीशा पतिराना का। उसके बाद का कैच जो था वो अपन सेकंड इनिंग्स जब डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बॉलिंग में देख लेते हैं कि चेन्नई की बॉलिंग कैसी रही है। खलील अहमद ने अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर 38 रन्स 2 विकेट्स। फिर जेमी ओवर्टन महंगा रहा है भाई, को चेंज करके लेके आया था इसके सैम करन की जगह पे, लेकिन वो महंगा रहा। अश्विन महंगा रहा है, 4 ओवर्स 46 रन्स 1 विकेट। नूर एज यूजुअल वो सारे मैचेस से ही इज डूइंग रियली गुड। नूर अहमद 4 ओवर्स 28 रन्स 2 विकेट्स। मतीशा पतिराना एज यूजुअल वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करी उसने भी, 4 ओवर्स 28 रन्स 2 विकेट। रविंद्र जडेजा 2 ओवर्स 10 रन्स 1 विकेट, उसने भी बहुत अच्छा बॉलिंग करा, 2 ओवर डाले, जस्टिफाई करा उसने। फिर उसके बाद आई चेन्नई की बैटिंग। चेन्नई की बैटिंग में रचिन रविंद्रा भाई जल्दी आउट हो गया। ये जोफ्रा आर्चर, क्या भैया कमबैक रहा है जोफ्रा आर्चर का बॉलिंग में। जो फर्स्ट मैच उसका गुजरा है वो उसने पूरा उसकी यादें पूरी भुलवा दी है सबको। बोल रहा है आई एम हियर, आई हैव द पेस एंड आई कैन टेक आउट द हेलमेट्स। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी पहले ओवर में, 0 पे रचिन रविंद्रा को आउट किया, कॉट बिहाइंड। राहुल त्रिपाठी यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लेयर देख के उसको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है।
आज उसने 23 रन्स का पारी खेला है, लेकिन वो जब स्टैंड्स पे खड़ा है तो इतना बॉडी उसका मूवमेंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना अगर मूवमेंट है तो वो कंसंट्रेट कैसे कर पा रहा है, बॉल कैसे रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है एंड ऑल। और ये चीज टीम ने देखी नहीं है क्या? ही हैज टू इम्प्रूव, क्योंकि कंटिन्यूअसली तीन तीन मैचेस 4 मैचेस में आप फ्लॉप हो रहे हो तो इट्स नॉट डन। अब मुझे लगता है कि ऋतुराज जो है वो एज एन ओपनिंग आना चाहिए, क्योंकि ही इज द परफेक्ट ओपनर। हमने देखा है पिछले सीजन में भी देखा है, उसके पहले के सीजन में भी देखा है कि व्हेन ऋतुराज ओपन्स ही हैज अ गुड स्ट्राइक रेट देयर, एंड विकेट नहीं गिरता है ना अगर पावर प्ले के अंदर में, इफ यू डू वेल, क्योंकि पावर प्ले में पिछले 3 मैचेस में पावर प्ले में अच्छे रन नहीं लगे हैं चेन्नई के बोर्ड में, और हमेशा एक विकेट गया है या 2 विकेट गए। अगर आप 50 रन भी लगा रहे हो या 55 रन भी लगा रहे हो पावर प्ले के अंदर में, जो पहले 6 ओवर है, और एक भी विकेट नहीं खो रहे हो, तो वो दैट इज वेरी गुड। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे इनिंग्स को बिल्ड करने में, 180 200 के आसपास पहुंचाने में। लेकिन अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है तो इट विल टेक यू डीप। वो पहले 3 ओवर बहुत भारी पड़े, 3 ओवर में सिर्फ आई गेस 5 रन थे, फर्स्ट 3 ओवर्स, 5 रन, 1 विकेट, 3 ओवर्स, 18 बॉल, इतना डिफरेंस क्रिएट कर देता है वो। सीएसके को अच्छी स्टार्ट नहीं मिल रही है इतने पिछले मैचेस से देखा जाए तो। विकेट मेडन निकाला जोफ्रा आर्चर ने, नेक्स्ट बॉलर आया, नेक्स्ट बॉलर को भी आपने टारगेट नहीं किया। त्रिपाठी ने काउंटर अटैक शुरू करा था, लेकिन वो इतना ज्यादा इधर उधर मूव कर रहा था, मुझे समझ में आया करने की कोशिश क्या कर रहा है भाई, मारने की कोशिश कर, बॉल को सीधा खेलने की कोशिश कर। वी बोलते हैं ना वो कोचिंग मैनुअल के अंदर, वी में खेला करो करके, स्ट्रेट खेला करो ज्यादा करके। फिर 6वें ओवर में थोड़ा ऋतुराज जब जल्दी आ गया, विकेट मेडन हुआ फर्स्ट ओवर में, तो ऋतुराज ने थोड़ा पेस बढ़ाया 6th ओवर में। उसने फिर 6th ओवर में 42 फॉर त्रिपाठी गॉन, 6th ओवर कंप्लीट होने के बाद। तो वो इतना ज्यादा हिल रहा था ना भाई, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैच आएगा। हमने देखा है सीएसके के ओपनर्स जो है हमेशा से दे वेर द बेस्ट इन क्लास, मतलब ऐसी शुरुआत देते थे। एक बंदा तो बाहर बैठा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों बैठा हुआ है, डेवन कॉनवॉय, आई थिंक उसका नाम यही है, डेवन डेवन कॉनवॉय। हाँ, डिवॉन डिवॉन कॉनवॉय, डेवॉन कॉनवॉय जो है वो बाहर बैठा है भाई। इतना बढ़िया प्लेयर था इनके लिए वो, सीजन जीते थे 2023 का जो इन्होंने जीता था, आई थिंक 2023 का जीता था, 2023 सेकंड इन, आई थिंक जीता था चेन्नई ने, 2023 का ही जीता था मेरे हिसाब से। नहीं, 2023 का सीजन कौन जीता था भाई? सीएसके रनर अप रही थी क्या? सीएसके ने जीता था 2023 का सीजन, सीएसके ने जीता था। वहां पे उसने इतना क्रूशियल रोल प्ले करा है हर मैच में, वॉज कमेंडेबल। उसको क्यों नहीं लेके आ रहे त्रिपाठी? 2 मैचेस से उसका दिख ही नहीं रहा कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा था कि वो उसके शॉट्स नहीं लग रहे इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन वो क्रीज पे हिल इतना रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस वापस कैसे आएगा। उसने इतने अच्छे चौके लगाए, छक्के लगाए, वो घूम घूम के थोड़ा क्रीज पे, तो वहां से कॉन्फिडेंस आना चाहिए था ना। वो ऐसा वर्क कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो ऐसा 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 हो क्यों रहा है उसको, मिर्गी आ रही है क्या उसको? फिर भैया वो आउट हो गया, शिवम दुबे आया, शिवम दुबे ने काउंटर अटैक शुरू करा, बहुत बढ़िया। और मैच का टर्निंग पॉइंट शिवम दुबे का विकेट था, क्या कैच पकड़ा रियान पराग, जबरदस्त 1 हैंडेड कैच था, आगे डाइव करके पकड़ा उसने, और वो वहां से मैच का मोमेंटम चेंज हो गया। क्योंकि अगर शिवम दुबे होता, उसने काउंटर अटैक शुरू करा था, एक चौका एक छक्का मार दिया था हसरंगा को, लेकिन हसरंगा की बॉलिंग की भी दाद देनी पड़ेगी कि उसने दिमाग लगा के बॉलिंग करा है उसने बहुत। तो उसकी विकेट जैसे ही गई, वहां से मैच टर्न हो गया, क्योंकि वो सीएसके को वापस मैच हंट में ले आता, और फिर क्लोज गया मैच। लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा देर कर दिया मैच क्लोज जाने में। फिर विजय शंकर आया, विजय शंकर ने एक छक्का मारा, मुझे लगा कि थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा, लेकिन वो गूगली पढ़ नहीं पाया, 2 बार हुआ ऐसा, एक तो मिस हो गया था, दूसरे बार गूगली डाला तो आउट हो गया वो। फिर रविंद्र जडेजा आया। रविंद्र जडेजा को मैंने ऐसा खेलते हुए कभी नहीं देखा कि सिंगल डबल यार, मैच को डीप लेके जाने की भी हद होती है। कहीं आप प्रेशर थोड़ा सा तो रिलीज कर लो ना, बहुत रन पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बॉल और रन के बीच में फासला थोड़ा सा कम है तो डीप में लेके जा रहे हैं हम लोग जीतने के लिए।
बहुत ज़्यादा अंतर है बीच में, बॉल्स और रन्स के बीच में लिटरली डबल का अंतर है। यार एक भी चौका या एक भी छक्का मारने का ट्राई नहीं किया, आप आउट हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। ऋतुराज ले रहा है वहाँ पे चांसेस, बट आप जब आ रहे हो तो आप इतने बॉल नहीं खेल सकते यार। इस अभी T20 चेंज हो गया है पूरा, अभी पहले के जैसा नहीं रह गया है कि आप डीप में लेके जाओगे और डीप में लेके जाके जिता दोगे। आपकी भी तो उम्र हो रही है ना, आप पहले जैसा खेलते थे वैसा थोड़ी, उस लेवल पे थोड़ी खेल सकते। आपको पहले चांसेस लेने पड़ेंगे, थोड़ा प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पावर हिटिंग करने के लिए उस तरीके से वो कैलकुलेशन होना चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी क्रिकेट का ये हूँ नहीं, लेकिन फिर भी दिखता है यार, गेम्स देखते हैं हम तो हमको समझ में आता है ना कि यार ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो सकता था। अब वो खेलने वाले तो वो है, हम कोई होते नहीं है बोलने के लिए उनको, डिसीजन मेकिंग उनका। धोनी भी आया, धोनी भी घुमा, मतलब बैट घुमाया ही नहीं, एक भी छक्का, एक भी चौका मारने का चांस नहीं लिया बिल्कुल। और वो लास्ट में क्या होगा पता नहीं ना, अब वो उनका आदत है कि शेक कर देते हैं सामने वाली टीम को भी, लेकिन सामने वाली टीम भी पढ़ रही है ना आपको भैया। ऐसा नहीं है कि सामने वाली टीम आपको पढ़ नहीं रही है, उनको भी पता है कि आप क्या क्या करते हो, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन करी होगी ना। तो आपको कभी ना कभी तो गेम फ्लिप करना पड़ेगा ना, ताकि वो लोग इसमें आ जाए कि अरे यार इन्होंने चेंज कर दिया है। नहीं तो उनको पता तो है कि ये लोग लास्ट में लेके जाते हैं, उन्होंने भी नर्व्स कंट्रोल करना सीख लिया है। तो उस तरीके से गेम डीप में गया, 6 रन से हारी है सिर्फ। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि वो मैच जीता जा सकता था बाय सीएसके। ऋतुराज गायकवाड़ ने कैप्टन नॉक खेली भैया, 63 रन बनाए 44 बॉल्स में। उसको एक एल्बो पे बहुत ही जोरदार, रियान पराग के साथ भी हुआ था फर्स्ट इनिंग में कि इतना जोरदार बॉल लगा था। लेकिन भाई ये लोग वापस कैसे आ जाते, इतने जोरदार बॉल लगने से मुझे समझ में नहीं आता, इतना जल्दी वो भी, और ऐसे छक्के चौके कैसे लगा लेते हैं। क्योंकि दर्द तो होता है यार, एकदम एल्बो पे लगा हुआ है आपके बॉल, इतनी पेस पे आके। मानना पड़ेगा आज के लेवल का, मतलब इस लेवल का वो लोग पेन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है इनकी प्लेयर्स की, तो सैल्यूट है भाई उन लोगों को। देन रविंद्र जडेजा नॉट आउट, MS धोनी आउट हो गए लास्ट में, घुमाया नहीं बल्ला। तो वो होना ही है, कहीं ना कहीं तो बॉल डालनी है ना आपकी वीकनेस पे। बॉलर ने पढ़ा तो है ना आपकी वीकनेस पे, बॉल तो डाले। आपको चांस लेना चाहिए था पहले, इतने बॉल नहीं खेलने चाहिए थे मेरे हिसाब से तो। जडेजा ने भी 22 बॉल खेले भाई, 22 बॉल 32 रन, नॉट डन। 145 स्ट्राइक रेट नहीं जमे। अगर आप एंड में फिनिश कर रहे हो गेम्स तो यू हैव टू बी अराउंड 200 स्ट्राइक रेट। तो जेमी ओवर्टन आया, जेमी ओवर्टन ने एक छक्का लगाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी तब तक। फिर भाई बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर ने जबरदस्त बॉलिंग करी, 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। तुषार देशपांडे थोड़ा महंगा रहा, 4 overs 45 रन, एक भी विकेट नहीं मिला उसको। फिर संदीप शर्मा भी महंगा रहा है, 4 overs 42 रन, लेकिन वो 1 विकेट, धोनी की 1 विकेट, वो उसको मिल गई और उसका सफल हो गया बिल्कुल। देन संदीप शर्मा भी महंगे रहे, 1 विकेट उसने निकाला जो गेम चेंज कर दिया टोटली। मतलब पूरा गेम था तो आर आर के एकदम झोले में ही था गेम, लेकिन उसने इंश्योर कर दिया वो विकेट ने कि अब कोई सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। तीक्षाना 4 overs 30 रन, इकोनॉमिकल, विकेट नहीं मिला। लेकिन हसरंगा, वनिंदु हसरंगा, इसने पलटा है भाई गेम। जो शिवम दुबे का विकेट मिला ना उसको, दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट। और जो रियान पराग ने पकड़ा कैच, कमिटमेंट दिखाई पूरी, और कैप्टनशिप भाई उसने बहुत अच्छी निभाई। पहले 2 गेम हारने के बाद भी उसने छोड़ा नहीं। और आज जिस तरीके से बॉलिंग को शफल किया, बॉलिंग चेंजेस करे और फील्ड सेट करे, काबिले तारीफ था रियान पराग के लिए, तो एक सल्यूट बनता है। कुमार कार्तिकेय आया था, एक एक ओवर उसने भी डाला, लेकिन 10 रन दिए, तो इट्स ओके। लेकिन ओवरऑल राजस्थान ने अपने 2 पॉइंट्स पॉइंट टेबल पे लगा दिए, और अभी वो आ गई है राजस्थान 9वें नंबर पे, एंड CSK इज एट 7th नंबर, क्योंकि रन रेट का फर्क है। और दोनों ने 3-3 मैचेस खेल लिए हैं, थोड़ा RR का रन रेट ज़्यादा खराब है। चलिए अब बात करते हैं SRH वर्सेस DC। DC ने भाई पूरा गेम जो है वो वन साइड करके रखा था उस मैच के बारे में बात करते हैं। और प्रॉमिसिंग लग रही है, DC की टीम बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। बॉलिंग
बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट में और कुछ हद तक फील्डिंग में भी। लेकिन बापू बापू ने संभाला है भैया कमान डीसी का, और वो बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहा है, क्योंकि वो फील्ड आज की फील्ड प्लेसमेंट्स देख के ना इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा देख के। बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स की, बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स सनराइजर्स हैदराबाद ने स्टार्ट किया था, और आई गेस टॉस जीता था डीसी ने और बॉलिंग करने का फैसला लिया था। नहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था टॉस, वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। उन्होंने अपनी बैटिंग को बैक किया, और ये मैच हुआ था विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम में हुआ था ये मैच। तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, और यार ये दो बैट्समैन बहुत ही तगड़े हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। लेकिन आज क्या हुआ, आज मिक्सअप हो गया। मतलब कॉल जो अभिषेक शर्मा ने ना बोला था वो ट्रेविस हेड ने सुना ही नहीं। वो दौड़ने लगा और ये नहीं दौड़ रहा था, इसने एक बेचारा रन आउट हो गया, खेलने का मौका ही नहीं मिला उसको। विपराज ने रन आउट किया उसको। देन उसके बाद ईशान किशन आया, ईशान किशन भी सस्ते में। और इनकी आज ना सनराइजर्स हैदराबाद की पारी जो थी ना, पावर प्ले में भी बहुत अच्छा तगड़ा स्कोर था, लेकिन इनके पास आज विकेट नहीं बचे बिल्कुल भी। जो साइकिल स्टैंड के जैसे आते गए जाते गए आते गए जाते गए, एक बस अनिकेत वर्मा, देन क्लासेन और एक हेड, ये तीन बंदों ने थोड़े 20 के ऊपर रन बनाए, बाकी किसी ने भी, सब सिंगल डिजिट पे गए। कुछ एक जीरो पे भी गया है, नीतीश रेड्डी आते ही उसने रैश शॉट खेला और वो आउट हो गया वहां पे। बॉलिंग भाई इतनी जबरदस्त करी है आज इन्होंने। बात करते हैं फिर ट्रेविस हेड, ज़्यादा नहीं चल पाया आज ट्रेविस हेड, देन नीतीश रेड्डी भी नहीं चल पाए जो मेन इनके तीन थे। लेकिन आज अनिकेत वर्मा जो है वो इनके लिए आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, और उसने बहुत अच्छे छक्के लगाए, बहुत बढ़िया इनिंग्स को बिल्ड किया अपना। 6 छक्के लगाए और 5 चौके लगाए, 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। क्लासेन ने भी आके अच्छा अच्छा मैच बनाया यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि 200 तो आराम से बन जाएंगे, लेकिन डीसी ने जो कमबैक करा बॉलिंग में ना, वो काबिले तारीफ था। बापू को बहुत पड़ी है आज, कैप्टन को बहुत पड़ी है। 4 ओवर्स 43 रन, 0 विकेट्स। लेकिन भाई आज का प्लेयर तो था मिचेल मार्श। 3.4 ओवर्स, 35 रन्स और 5 विकेट्स। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्पेल्स ऑफ आईपीएल 2025 अब तक जो भी हुआ है। तो 5 विकेट हॉल मिल गया 2025 में। आई गेस इसके पहले का जो रिकॉर्ड था वो सोहेल तनवीर के नाम है अभी भी, विकेट्स का, जो फर्स्ट आईपीएल हुआ था वो टाइम का वो था। देन मुकेश कुमार 2 ओवर 17 रन, नॉट बैड। पिपराज निगम 2 ओवर 21 रन, नॉट बैड। मोहित शर्मा 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट, गुड। कुलदीप यादव, ओहो हो भाई, ये ऐसा बॉलर बन चुका है कुलदीप ना, इसको रिस्पेक्ट मिलने लगी। और वो आया तो समझ लेना कि विकेट आया। 4 ओवर 22 रन, 3 विकेट निकाले उसने, 5.50 की इकोनॉमी, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स उसकी ये मैच की। एक टाइम पे 12 ओवर्स में 123 रन थे सनराइजर्स हैदराबाद के, बट विकेट्स कितने थे, 7। फिर कमिंस आउट हुआ 148 फॉर 8, देन 162 फॉर 9, अशर पटेल आया 163 ऑल आउट, पूरे ओवर भी नहीं खेले। तो कुछ इस तरीके से थी बॉलिंग। फिर उसके बाद जब दिल्ली कैपिटल्स चेज करने आई, तो उनको जेक फ्रेजर और फाफ डू प्लेसिस, इन दोनों ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया। थोड़ा स्लो था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्टार्ट था इनके थ्रू। और जो हम सीएसके वर्सेस आरआर के बारे में बात कर रहे थे, उसमें चेज करते समय स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। हमने पूरा 11 मैचेस, अभी जितने 11-12 जो भी मैचेस हुए हैं, उन सब मैचेस में एक चीज देखी है कि अगर पावर प्ले में आपका अच्छा हो रहा है तो यू आर विनिंग दैट मैच। पावर प्ले में आप अगर विकेट बचा रहे हो और अच्छे रन लगा दे रहे हो बोर्ड पे, तो दैट टीम इज विनिंग। अगर आप पावर प्ले में विकेट ले ले रहे हो अच्छे खासे, तो दैट टीम इज विनिंग। पावर प्ले को अपने नाम पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाफ फाफ डुप्लेसिस और जेक फ्रेजर ने उन पावर प्ले को अपने नाम किया, एक भी विकेट जाने नहीं दिया। फाफ डुप्लेसिस ने 50 रन बनाए, जेक फ्रेजर ने 38 बनाए। देन जिशान करके एक बॉलर आया भाई, वो उसने इतनी बढ़िया बॉलिंग करी ना। बात कर रहे थे सब कमेंटेटर्स वगैरह, सब बात कर रहे थे कि भाई ये जिशान को लेके आना चाहिए। और एक मोमेंट वो जब बात कर रहे थे, तो एक मोमेंट ये भी था जो कैमरामैन ने कैप्चर करा था, कि डेनियल विटोरी भी बोल रहा था पीछे से, भाई उसको उसको डलवाओ बॉलिंग करके। वो ऐसा इशारे कर रहा था उनको कि इससे डलवाओ भी बॉलिंग करके, और उसने आके जो खलबली मचाई
ये दोनों का विकेट लिया, फाफ फाफ का भी ले लिया, फिर जेक का भी ले लिया, देन उसने केएल राहुल का भी विकेट ले लिया। जबकि केएल राहुल ने आके बढ़िया छक्का लगाया, 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, नहीं 2 छक्के नहीं, 1 छक्का लगाया और 2 चौके लगाए। बहुत बढ़िया खेल रहा था वो, लेकिन लेग से जो बॉल जो केएल राहुल को आउट करी ना, वो इतनी बढ़िया ड्रिफ्ट करी है बॉल, वो स्पिनर, वो कमेंटेटर्स बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था कि हाँ हाँ बात तो सही है। क्लासिक क्लासिक लेग स्पिनर टाइप, विंटेज लेग स्पिनर टाइप का फील दे रहा था वो बंदा। एंड बहुत उसमें पोटेंशियल लग रहा था जिस तरीके से लेग स्पिन डाल रहा था, क्योंकि लेग स्पिन का ना मैंने पिछले मैचेस में भी देखा है, एक दो बंदे हैं, एक एलएसजी की तरफ से एक लंबे बाल वाला, उसका नाम मुझे पता नहीं, और एक जो है आयुष आई गेस, वो है अपना आरसीबी की तरफ से। उसने ये लोग बहुत शॉर्ट बॉल दिए थे। मतलब लेग स्पिन इतना आसान नहीं होता है, उनको जब छोड़ते हैं तो प्रॉपर तरीके से टेप्पा गिरना होता है, जैसे शॉर्ट हो जाती है बॉल, बहुत बार देखा है यार। ये बंदा जब बॉलिंग कर रहा था, इसने ऐसे मौके बहुत कम दिए और विकेट निकाले प्रॉपर। लेकिन फाफ ड्यूप्लेसिस और जेक फ्रेजर ने अपना काम करके चले गए थे। केएल राहुल, अभिषेक पोरेल आए, फिर वो 34 रन पे नॉट आउट रहे। देन स्टब्स आया, स्टब्स के पहले केएल राहुल आया, केएल राहुल ने 15 रन बनाए और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया भाई। केएल राहुल का ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया। फिर उसके बाद गेम खत्म कर दिया ट्रिस्टन, स्टब्स और पोरेल ने। उसके बाद विकेट्स जाने नहीं दिए एंड विकेट थ्री 166 बना लिए उन्होंने 3 विकेट्स के लॉस पे, एंड 16th ओवर में गेम खत्म कर। मतलब बहुत ही जबरदस्त, मतलब दिल्ली कैपिटल्स का जो टीम दिख रहा है बॉलिंग डिपार्टमेंट में और बैटिंग डिपार्टमेंट में, वो बहुत ही जोरदार दिख रहा है। और भाई ये तो भूलना ही नहीं है कि जो मैच जा रही थी ना, वो अपने बापू ने एक कैच से बदल दिया। वो कैच था आई गेस, एक ही कैच लिया ना बापू ने, 2 कैच लिया था मेरे हिसाब से आज बापू ने। कुलदीप यादव, डुप्लेसिस, विपराज, अक्षर पटेल, मिशेल, हर्षल पटेल का एक कैच लिया था, हर्षल पटेल का एक कैच लिया था, एंड देन एक नीतीश रेड्डी का कैच लिया था। मतलब दोनों कैच उसने बहुत ही जोरदार थे वो कैचेस। नहीं तो 10-15 रन और ज्यादा बन जाते, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि नीतीश रेड्डी को तो पहले ही चलता कर दिया था। और कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाले बढ़िया, 4 ओवर में 3 विकेट निकाले और 22 रन दिए सिर्फ। देन उसके बाद मोहम्मद शमी, बॉलिंग देखते हैं कैसी हुई थी। एसआरएच की बॉलिंग, एसआरएच की बॉलिंग यार बहुत तगड़ी है, और उनकी बैटिंग भी बहुत तगड़ी, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में उनको उनके बैट्समैन को रोक दिया है, बॉलर्स ने कमबैक करा है पूरी तरीके से। तो दोनों मैच हारे, लास्ट 2 मैचेस हारे। पहले मैच में 288 286 कुछ बनाया था। बैट्समैन ऐसे ही लग रहा है कि वो 200 के लिए ही जा रहे हैं, 200 के ऊपर बनाना ही है कैसे भी करके। बिल्कुल मिडल ओवर्स में बिल्डिंग नहीं है, रन या स्कोर बिल्डिंग होता ही नहीं है बिल्कुल, ये देखने को ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल। बहुत कम मैचेस ऐसे हुए होंगे जहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके चले गए, जैसे कि पंजाब का जो था, वो एक बहुत अच्छा बिल्ड था। विकेट्स गए थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जो वापस लेके आया था गेम में, एंड 244 बिग टोटल लास्ट तक लेके गए पूरा, बहुत अच्छा बैटिंग किया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मुझे लगता है कि ये शॉट्स मारने के जगह पे अगर ये लोग थोड़ा डीप लेके जाते मैच को ना, तो दे कुड हैव स्कोर्ड 190 190 प्लस स्कोर, विच वुड हैव पुट देम इन अ बेटर प्लेस, क्योंकि 190 का स्कोर छोटा नहीं होता है यार। चेज नहीं हो रहे हैं, देख रहे हैं ना हम लोग अभी 180 190 चेज नहीं हो रहे हैं, कल परसों के मैचेस में भी देखा। तो 160 पे रोक लिया तो 160 चेज हो गया, अगर 180 190 होता तो इट वुड हैव बीन टफ। बैट्समैन है हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के पास, लेकिन इट वुड हैव बीन टफ। बॉलिंग में 3 ओवर मोहम्मद शामी 31 रन, 9 विकेट्स, अभिषेक शर्मा 3 ओवर 27 रन, पैट कमिंस 2 ओवर 27 रन। इस मैच में भी पीटा है भाई पैट कमिंस। हर्षल पटेल 3 ओवर 17 रन, बहुत अच्छी बॉलिंग करी हर्षल पटेल ने। ईशान अंसारी ये बॉलर है, 4 ओवर, इसने भी लेकिन थोड़ा महंगा रहा है, लेकिन इसने 3 विकेट निकाले, तो वो थोड़ा महंगा हुआ तो भी नालीफाई हो जाता है वो, ठीक है। फिर 1 ओवर मल्डर ने डाला है, 16 रन दिए उसमें उसने। दिल्ली कैपिटल्स अलग लेवल पे खेल अभी बैठी है, वो जाके सेकंड पे नेट रन रेट की वजह से, क्योंकि आरसीबी टॉप पे बैठी है, जो कि इस वक्त की सबसे स्ट्रांग टीम लग रही है। बॉलिंग वाइज नहीं है, बॉलिंग में अभी भी है, देर इज सम प्लेस, सम स्पेस इन बॉलिंग दे शुड बी इम्प्रूविंग इन।
डीसी की बॉलिंग तगड़ी है एंड डीसी की बैटिंग भी तगड़ी है। ओपनर्स उनको ओपनिंग करके दे रहे हैं प्रॉपर 6 जो फर्स्ट 6 ओवर्स है वहां पे स्टेज सेट कर रहे हैं जो नेक्स्ट बैट्समैन आने वाले हैं उनके लिए। आरसीबी का भी यही हो रहा है कि नेक्स्ट बैट्समैन जो आने वाले हैं उनके लिए स्टेज सेट हो रहा है। उनकी टीम भी बहुत तगड़ी लग रही है। देन थर्ड टीम इज एलएसजी एंड फोर्थ इज जीटी। जीटी और फिफ्थ टीम है पंजाब। पंजाब नेट रन रेट की वजह से आ गई है नीचे। इसने एक ही मैच खेला है अभी तक, बट अब पंजाब का मैच होगा जब वी विल सी। दे हैव अ रियली गुड टीम राइट नाउ पंजाब। हम देखेंगे अब कि कैसा होता है नेक्स्ट मैच। टोटल कुल मिला के लबाब ये है आज के दिन का। संडे गया है डीसी की तरफ एंड आरआर की तरफ। चेन्नई को मेहनत करनी पड़ेगी वापस आने के लिए। दे हैव टू मेक सम चेंजेस ऑन द टॉप ऑर्डर। मुझे लगता है कि उनको ओपनिंग पेयर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ऋतुराज को ऊपर लेके आना पड़ेगा या डेविन कॉनवॉय को लेके आओ त्रिपाठी की जगह पे। मुझे ऐसा लगता है कि ही विल मेक अ ही विल डेफिनेटली बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सीएसके को अच्छे स्टार्ट्स मिलेंगे तो इट विल गेट चेंज। अच्छे स्टार्ट्स मिलना बहुत जरूरी है बिकॉज दे हैव द फायर पावर इन बिटवीन एंड टिल द एंड। तो ये एक मुझे लगता है कि होना चाहिए। देन आरआर ने बहुत अच्छा खेला आज, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है आरआर ने। देन उसके पहले के मैच में एसआरएच के माइंडसेट को उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दे हैव होल्ड ऑन टू देयर स्ट्रोक्स। वो हर मैच में 200 प्लस रन नहीं बना सकते हैं। पिच देखनी पड़ेगी आपको कि कितने रन बनेंगे कितने। लास्ट 2 मैचेस में सेम चीज हुआ है, सेम माइंडसेट के साथ गए हैं एंड आई थिंक दैट कॉस्ट देम द मैच। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द गेम चेंजर इन एसआरएच वर्सेस डीसी एंड क्यों एसआरएच हारी एंड क्यों दिल्ली जीती? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। और सीएसके सेम सेम गोज विद सीएसके वर्सेस आरआर। यहाँ कहाँ आपको लगता है कि गेम चेंज हुआ और सीएसके कहाँ हार गई? क्या सीएसके ने बहुत लेट कर दिया लॉन्च करने में, अपना अटैक लॉन्च करने में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर भी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना यार। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने में। पूरा आईपीएल कवर करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है और आईपीएल में। और मैं देखना चाहता हूँ कि अब 11-12 मैचेस हो चुके हैं। मुझे फील्डिंग के स्तर को ऊपर जाते हुए देखना है। सिर्फ बैटर्स और बॉलर्स डोमिनेट करेंगे तो नहीं चलेगा, फील्डर्स को भी डोमिनेट करना पड़ेगा। कैचेस लेने पड़ेंगे, बहुत सारे लड्डू लड्डू कैचेस भी छूटे हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट मैच कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट मैच, लेट्स सी हु इज प्लेइंग द नेक्स्ट मैच। एमआई वर्सेस केकेआर, जो पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर के अगेंस्ट पे जा रही है एमआई, जो कि अपने सारे मैचेस हारी है पहले एंड दे आर सिटिंग एट द बॉटम। एमआई और सीएसके को ऐसे बॉटम के आसपास में देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है यार। दीज टीम्स आर द टॉप टीम्स। दे शुड बी डूइंग समथिंग टू कम अप। गिव एवरी अदर टीम रन फॉर देयर मनी। ठीक है, ये मैच कवर करेंगे कल। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।